एक घर, एक बाथरूम, और उसी बाथरूम की फर्श के नीचे दफन था एक ऐसा राज जिसे 45 दिनों तक कोई जान नहीं पाया। और सबसे खौफनाक बात क्या है पता है? जिस फर्श के नीचे पति की लाश दबी थी, उसी पर पत्नी हर रोज नहाती थी। पुलिस के साथ पति को खोजने भी निकली, रिश्तेदारों के सामने रोती रही और दुनिया को यकीन दिलाती रही कि उसका पति घर छोड़कर कहीं चला गया है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसने इस पूरे परिवार को हिला दिया? क्या यह पहले से रची हुई साजिश थी, या फिर घरेलू हिंसा का एक ऐसा अंत जिसने एक इंसान को हत्यारा बना दिया? आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से आखिर तक समझते हैं। आखिर तक बने रहना। और हाँ, वीडियो को लाइक आप अभी से कर दो। आप लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है। आगरा का एक सामान्य सा इलाका, दहतौरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी, और बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल आम सा लगता था। लेकिन इस घर की चार दीवारी के अंदर पिछले 1.5 महीने से एक ऐसा राज दफन था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस घर में रहते थे 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी, 2 बेटियों और बुजुर्ग मां के साथ में आगरा रहते थे। परिवार था, बच्चे थे, लेकिन रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। रूबी का दावा है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ में मारपीट करता था। रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी पत्नी, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि यह तनाव एक दिन इतनी खौफनाक वारदात के अंदर बदल जाएगा। रूबी के मुताबिक उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए फैसला कर लिया। 17 मई की रात थी। घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाई दे रहा था, सामान्य था। लेकिन उसी रात खीर बनाई गई। आरोप है कि उस खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी गई। सुरेंद्र ने बिना किसी शक के खीर खा ली। और इसके बाद क्या हुआ, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। रूबी का कहना है कि अगली सुबह उसने पति को बिस्तर पर मृत पाया। लेकिन पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम की वैज्ञानिक जांच कर रही है, क्योंकि केवल नींद की गोलियों से मौत हुई या कोई और वजह से, यह फोरेंसिक जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। घबराने या पुलिस को सूचना देने के बजाय रूबी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस मामले को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। उसने सबसे पहले अपने जेठ को फोन किया, लेकिन फोन पर उसने सच नहीं बताया। उसने कहा कि घर में कोई पुलिस वाला मामला हो गया है, आप तुरंत आगरा आ जाइए और माँ व बच्चों दोनों को यहाँ ले आइए। सबसे हैरानी वाली बात यह थी, उसने साफ कह दिया था कि घर के अंदर मत आना। बच्चों और सास को घर से लगभग 100 मीटर दूर बैठा दिया ताकि कोई भी घर के अंदर की सच्चाई न पहचान सके और न ही वहां तक पहुंच सके। जेठ आगरा पहुंचे। उन्होंने माँ और दोनों बच्चियों को अपने साथ राजस्थान ले गए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई सामान्य पारिवारिक विवाद हुआ होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस वक्त वो परिवार को साथ लेकर जा रहे थे, उसी वक्त घर के अंदर उनके छोटे भाई, उसका शव मौजूद था। अब घर में सिर्फ रूबी अकेली थी। इसके बाद उसने कथित तौर पर पति के शव को कमरे में घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचाया। सोचिए ये काम कितना कठिन होगा और मानसिक रूप से कितना भयानक भी रहा होगा। फिर वो फावड़े से बाथरूम में गड्ढा खोदा गया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद में शव को उसी गड्ढे में दफना दिया गया और कहानी यहां खत्म हुई? नहीं, ये आप सोच रहे होंगे, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रूबी ने पूरे मामले को हमेशा के लिए छिपाने की तैयारी भी कर ली। कुछ दिनों के बाद वो खुद भी राजस्थान चली गई ताकि किसी को शक भी ना हो। करीब 8 दिन के बाद में जब वापस आगरा लौटी तो मजदूर बुलाए गए, बाथरूम की नई फर्श बनवा दी गई और यानी जिस जगह सुरेंद्र दफन था उसके ऊपर सीमेंट, रेत और टाइलें बिछा दी गई। अब किसी को अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कोई कि फर्श के नीचे एक इंसान का शव दफन है। लेकिन कहानी का सबसे सराहने वाला हिस्सा अभी बाकी था। रूबी अगले 45 दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। रोज वहां नहाती, रोज सामान्य जिंदगी जीती और बाहर की दुनिया को
यकीन दिलाती रही कि उसका पति कहीं चला गया है। जब सुरेंद्र का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार काफी परेशान होने लगा। 26 मई को आखिरकार गुमशुदगी दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ हुई। रूबी भी पुलिस के साथ खोजबीन में जुटी रहती और कभी रोती, कभी चिंता जताती, कभी कहती कि शायद पति कहीं चले गए होंगे। और उसकी एक्टिंग इतनी सामान्य थी कि शुरुआती जांच में किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन परिवार के एक सदस्य को उसका व्यवहार थोड़ा खटकने लगा। वो थे उसके जेठ। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह उन्होंने रूबी से अकेले में बात की। उन्होंने कहा, अगर कोई परेशानी है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। और शायद यही वो पल था जब 45 दिनों से दबा सच बाहर आने लगा। रूबी टूट गई। उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और जेठ तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। अब बारी थी उस बाथरूम की जो पिछले 1.5 महीने से एक खामोश गवाह बना हुआ पड़ा था। 5 मजदूर बुलाए गए, हथौड़े चले, फर्श टूटने लगी, सीमेंट हटाया गया और नीचे से खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर के अंदर एक इंसानी अवशेष दिखने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शव पूरी तरीके से गल चुका था। पुलिस को केवल कंकाल मिला। मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए। जिस बाथरूम का रोज इस्तेमाल हो रहा था, उसी की जमीन के नीचे एक इंसान दफन था। अब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फॉरेंसिक टीम कंकाल की जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक परीक्षण ये तय करेंगी कि मौत की असली वजह क्या है। क्या सिर्फ नींद की गोलियां जिम्मेदार थी या हत्या का कोई दूसरा तरीका भी अपनाया गया, ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर रूबी का कहना है कि वो लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी। पति शराब के नशे में अक्सर रोज उसको मारपीट करता था। हालांकि इस दावे की भी पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। यदि उसके आरोप सही भी साबित होते तब भी कानून किसी व्यक्ति को स्वयं न्याय करने या हत्या करने की अनुमति नहीं देता। दूसरी ओर यदि घरेलू हिंसा हुई थी तो ये भी गंभीर अपराध है जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या परिवार को पहले से कुछ अंदेशा था? क्या पड़ोसियों ने कभी कोई संदिग्ध गतिविधि देखी? क्या मजदूरों को फर्श बनाते समय कोई शक नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हत्या पूरी तरह पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा थी या हालात ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया? इन सभी सवालों का जवाब जो पुलिस जांच की फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले सबूत थे वो आएंगे सामने, तब पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि आगरा की इस घटना ने लोगों को झकझोर के रख दिया। एक घर, एक बाथरूम और 45 दिनों तक फर्श के नीचे दफन है एक ऐसा सच जिसने रिश्तों के भरोसे और इंसानियत तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें।